अभी गायत्री मंत्र एक बार दोहरा चुके हैं ना, तो अब ये बताओ, सारे बच्चों से एक चीज़ पूछनी है। गायत्री मंत्र को आप लोगों ने सब लोग जानते हैं, सबने याद कर लिया है, और आपको क्या करना है, रोज इसको नियमित पाठ करना है, इसका नियमित जप करना है। इसका जप का मतलब कई बार उसको दोहराना है। अभी आप लोग शुरुआत 24 से करिए, ठीक है? उससे आपको क्या फायदा होगा वो बाद में बताते हैं। पहले ये बताइए आप लोग, कौन कौन बच्चा जो है इसी क्लास में रहना चाहता है, आगे क्लास में नहीं जाना चाहता? कौन बच्चा ऐसा है जो इसी क्लास में रहना चाहता है? हाथ उठाए। कोई बच्चा है? कौन बच्चा है जो फर्स्ट आना चाहता है? वेरी गुड। कितने सारे बच्चे फर्स्ट आना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है ये फर्स्ट में जो फर्स्ट नंबर 1 पे आए, फर्स्ट वो एक बच्चा ही आए। मान लीजिए 400 में 300 नंबर वाले फर्स्ट आ रहे हैं, तो 300 नंबर, और घर में भी लोग खुश हो जाएंगे कि भाई हमारा बच्चा कितना अच्छा है कि नहीं? तो आप क्या चाहते हैं? घर वाले खुश हों, आपके दोस्त खुश हों, आपके मित्र खुश हों, ये चाहते हैं ना? तो ये कैसे करेंगे? जब आपकी बुद्धि तेज होगी और मन लगा के पढ़ेंगे। दोनों बातें जरूरी हैं, बुद्धि तेज हो और समय दें पढ़ाई के लिए। तो ये 2 चीजें जरूरी हैं। तो पढ़ाई के लिए समय देना तो आपके हाथ में है, और बुद्धि तेज करना भी आपके हाथ में। वो कैसे? वो हम लोग आज उस चीज पे कुछ चीजें बताएंगे जो आपको उसको मतलब फॉलो करना है, उसको अपने क्रियान्वयन में लाना है, जिससे कि आप तेज हो जाए बुद्धि से, तो आपको सब चीजें तुरंत समझ में आएगी। कुछ बच्चे हैं जो खेलना भी चाहते हैं, वो लोग हाथ उठाएं जो खेलना चाहते हैं, बहुत अच्छे बैडमिंटन या क्रिकेट में तेंदुलकर बनना चाहते हैं, वो बच्चे हाथ उठाएं। हाँ बिल्कुल सही। तो तेज बनने के लिए पढ़ाई, खेलने के लिए भी दिमाग की जरूरत होती है। उसके में मोटा शरीर जरूरी नहीं है, सबसे जरूरी क्या है? दिमाग। आपको किसी ने बॉल डाली, आपको आगे बैक बढ़ के मारना है कि पीछे बैक में आके उसे करना है, स्टेप हो जाएंगे। तो ये क्या, तो तुरंत डिसीजन लेना होता है। कौन लेता है? दिमाग। तो खेलने में भी आपको दिमाग की जरूरत होती है, बुद्धि की जरूरत होती है। जो तीव्र बुद्धि का होता है वो भी अच्छा, वही अच्छा खिलाड़ी होता है। इसलिए बुद्धि तो बढ़ानी ही पड़ेगी, ठीक है? तो आप स्वर्ग अलग से नहीं आएगा, इसी धरती जहाँ पे हम हैं वही स्वर्ग बन जाएगा। ये उनकी परिकल्पना थी। उसी के लिए उन्होंने बच्चों को भी कोशिश करी कि बच्चे सीखें। तो सिखाने के लिए हम लोग कुछ चीज़ें आपको बताएंगे, वो आपको फॉलो करनी है। सबसे पहले बुद्धि क्या चीज़ होती है सबको पता होना चाहिए, जिससे हम कोई चीज़ को समझ सकें। सूक्ष्म चीज़ों को हम समझ सकें ज्ञान शक्ति से, उसी का नाम बुद्धि है। ये जो आपको ये फोटो दिख रही है वो क्या है? ये हमारे जो मस्तिष्क है उसके बाहर अंदर की संरचना है, जो दिख रहा है अखरोट के आकार का। ये क्या है? आपका दिमाग। अब दिमाग के अंदर क्या होता है ये थोड़ा थोड़ा बताएंगे आपको। ये देखिए, ये जो फोटो दिख रही है, तो इसमें जो एक शेडेड एरिया है बैगनी कलर का आपको दिख रहा है ना, तो ये जो बैगनी कलर का है, इसमें जो सबसे आगे का एरिया है, इसमें लिखा है प्री, ये होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये जो चीज़ है, यही ऐसी चीज़ है जिसको आपकी बुद्धि में सबसे बड़ा योगदान देना होता है। ये इसका डेवलपमेंट जो होता है ग्रे मैटर। तो वाइट मैटर और ग्रे मैटर, ये देखिए इस तरह से इसमें दिखा है। जो शेडेड एरिया है वो ग्रे मैटर है, और जो वाइट है वो जो है वो आपका वाइट मैटर, और जो शेडेड है वो ग्रे मैटर है। अब जिसके दिमाग में ये जो शेडेड एरिया मतलब ग्रे मैटर ज़्यादा होता है, वो क्या होता है?
वो ज़्यादा बुद्धिमान होता है। तो ग्रे मैटर कैसे बढ़ेगा, वो भी तरीका मालूम होना चाहिए। वो आप कैसे जानेंगे? ग्रे मैटर बढ़ने का क्या मतलब है? दिमाग क्या बड़ा हो जाएगा ऐसे खूब क्या बड़ा? फिर कैसे बढ़ेगा? उसका मतलब ये है कि वो उसकी डेंसिटी, घनत्व, उसकी सघनता वो बढ़ जाएगी तो ग्रे मैटर बढ़ जाएगा। सघनता का मतलब जैसे आप 4 लोग बैठे हैं सामने, इसमें 6 लोग बैठ जाएं एकदम सट के, वो हो गई सघनता। मतलब इतनी जगह इतनी है लेकिन इसमें ज़्यादा चीज़ें आ जाए तो ग्रे मैटर उतनी जगह में ज़्यादा हो जाए। इसके क्या तरीके हैं? 4, आपको 4 तरीके हैं इसके। बढ़ाने के तरीके भी नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर देखिए दिख रहा है। गायत्री मंत्र के द्वारा जो आप लोग अभी पढ़ चुके हैं, दीदी लोगों ने आपको बताया। और दूसरा है ध्यान, तीसरा योग, व्यायाम, प्राणायाम, और चौथा है आहार विहार। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं जिसके द्वारा आपकी दिमाग, आपका बुद्धि तेज होगी। ठीक है, ये 4 चीज़ों से आपके दिमाग में तेजी आएगी। अब वो 4 चीज़ें हम आपको अलग अलग बताते हैं। गायत्री मंत्र क्या चीज़ है? आपको दीदी लोगों ने काफ़ी कुछ बताया, आपको दोहराया। अब इसको और वैज्ञानिक रूप से आपको दिखाते हैं। हमारे देश में जो मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल की सबसे सुप्रीम जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट, दिल्ली में है ना? ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में। वहाँ पे एक रिसर्च की गई, जो रिसर्च की गई उसके क्या परिणाम हुए, वो जो जी न्यूज़ है उसमें वो पढ़ते हैं जो उसके समाचार वाचक, उनका इसमें क्लिप है, वो आपको दिखाते हैं। ये फॉर्मूला एम्स के एक रिसर्च के जरिए सामने आया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एम्स की एक डॉक्टर और आईआईटी के एक वैज्ञानिक ने कई वर्षों तक रिसर्च करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है कि हर रोज कुछ समय तक लगातार गायत्री मंत्र पढ़कर बौद्धिक क्षमता का अनंत विस्तार किया जा सकता है, यानी अपने दिमाग की ताकत को बढ़ाया जा सकता है। ये संभव। एम्स ने अपनी रिसर्च में MRI के जरिए दिमाग की सक्रियता की जांच करके इस बात की पुष्टि की है कि गायत्री मंत्र पढ़ने से दिमाग की शक्ति का विस्तार होता है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3 मंडल के 62वें सूक्त में मौजूद 10वां श्लोक। ये हजारों वर्ष पुराना वैदिक मंत्र है जिसकी रचना त्रेता युग में ऋषि विश्वामित्र ने की। इस मंत्र में ईश्वर का ध्यान करते हुए ये प्रार्थना की गई है कि ईश्वर हमें प्रकाश दिखाए और सच्चाई की तरफ ले जाए। वेदों पर रिसर्च करने वाले भारत और दुनिया के बहुत सारे विद्वानों ने गायत्री मंत्र को ऋग्वेद के सबसे प्रभावशाली मंत्रों में से एक माना है। हमारे देश में सदियों से लोगों के बीच ये मान्यता है कि विद्यार्थियों को गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए क्योंकि इससे दिमाग तेज होता है। आपने देखिए सुधीर चौधरी जो न्यूज़ में थे पहले, उन्होंने इस पे अपना समाचार में बताया लोगों को। इसलिए बताया कि सबको पता लगे क्या हुआ रिसर्च में। तो आप रिसर्च है तो आप सोचिए कि कितने उसमें साइंटिस्ट, तो उसमें कितने डॉक्टर्स लगे होंगे। तो उसमें झूठी चीज़ें नहीं है कि कोई इसको मान ले कि ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आगे से आप लोगों का सबसे पहला काम यही है कि नहाने धोने के बाद गायत्री मंत्र को नियमित रूप से आपको जप करना है। ठीक है, शक्तिशाली ये अलग अलग जो अपने देश के और बाहर के वैज्ञानिक थे उन्होंने बताया। इसमें ये बाहर के वैज्ञानिक है आर्थर क्रिस्लर, डॉक्टर हार्वर्ड स्पेगल और जेम्स हार्ट्रिजल, और ये डॉक्टर रमा जयसुंदरम, ये एम्स की हैं, इंडियन है। ये सारे लोगों ने उस चीज़ को अनुभव किया और उसको बताया। और एक चीज़ और बताई इन्होंने,
जो डॉक्टर रमा जया सुंदरम है। See the eyes and the nose and the grey matter and the white matter, and the vibrations which have resulted from being superimposed on the MR image. You can wonder about the rationale between for this superimposition. It's simple. Our body is made up of 80% water, and the brain also is made up of 80% water. And the vibrations that you can capture in a cup of water can be captured, would occur in the brain as well. Also, there would be some attenuation because of the viscosity of the tissues. And you can see that the central part of the pattern is coinciding with the pineal gland. So traditionally, we say that the pineal gland represents the third eye, according to the Hindu. So for my study, I chose Gayatri Mantra because it's considered the most potent and powerful mantra. Next one. And Gayatri Trayate iti Gayatri, that which protects those who repeat and meditate upon it. There are so many attributes to what Gayatri Mantra can do. I'm not going into the details. I'm sure that most of you would know the kind of देखिए, आप लोगों को बताने का ये पर्पस था कि ये मतलब जिन्होंने रिसर्च करी और विश्व में उसकी मान्यता है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ खाली हम कह रहे हैं, विश्व उसको मानता है। हम लोग को पता नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें बाहर भी हो रही हैं, उस पर भी रिसर्च हो रही है। इसलिए आप लोगों के देश की चीज़ है, उसको भी अपनाएंगे नहीं तो फ़ायदा नहीं होगा। तो अपनी चीज़ को अपनाइए और फ़ायदा लीजिए। इसमें देखिए बताया है कि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अगर आपका ग्रे मैटर बढ़ जाता है दिमाग में तो क्या होगा, आपके पास 4 फायदे मिलेंगे। 4 फायदे क्या मिलेंगे? आप अपनी जो प्लानिंग, अपनी जो योजनाएं बनाएंगे वो पूर्ण रूप से वो होंगी, पूर्णता प्राप्त होंगे। दूसरा, सोल्यूशन ओरिएंटेड होंगी। सोल्यूशन ओरिएंटेड से मतलब कि आप उसका हल निकालेंगे, कोई समस्या ही नहीं बताएंगे, और आप रहेंगे एकदम जागरूक रहेंगे, और लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, आपकी सीखने की क्षमता में विस्तार होगा। तो ये चीज़ें 4 चीज़ें केवल गायत्री मंत्र पढ़ने से जो हमारा मस्तिष्क का अगले वाला हिस्सा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसमें ये परिवर्तन आएगा। तो अब आपको एक छोटी सी बात बता देते हैं। इसमें है सोल्यूशन ओरिएंटेड दूसरा नंबर का, क्योंकि इससे ज़्यादा समय अगर करेंगे तो पूरा हो नहीं पाएगा। तो चारों चीज़ ना बता के एक हम छोटा बताते हैं उदाहरण, जिसमें आपको कहानी जैसा लगेगा और अच्छा लगेगा। कितने बच्चों के घर में 4 व्हीलर है? कोई बच्चे के घर में है? किसी के बच्चे के रिश्तेदारी में है? हाँ, तो आपके मामा के मान लीजिए इस बच्चे के मामा के घर में वो है मारुति की गाड़ी, ठीक है, उसके पास है डिजायर इस बच्चे के। ये बच्चे, हेलो देखिए सब लोग ध्यान दीजिए, पीछे ध्यान दीजिए। ये जैसे ये बच्चा है, इसके मामा के यहाँ चौपहिया गाड़ी है मारुति डिजायर। अब ये इनके मामा जी गए एक तालाब के पास, उनको जाना था, तालाब के पास से होते हुए अपने खेत जा रहे थे। खेत देखने जा रहे थे कि हमारी फसल कैसी हुई। तो वहाँ उन्होंने गाड़ी के किनारे खड़ी करी, और खड़ी करी, फिर उन्होंने सोचा कि जरा हम पानी पी लें। वहाँ हैंडपम्प लगा हुआ था, पानी पीने चले गए। उतनी देर में क्या हुआ कि उनको दिखा कि ये हमारा पिछले वाले में कुछ हवा कम है, तो वो पानी वाला काम छोड़ के उनका पहले बदल लेते हैं उसका टायर। तो टायर बदलने को अपना उन्होंने खोला, और फिर खोलने में इतना थक गए कि पूरा पसीने से भर गए पूरा। तो जब उन्होंने सोचा कि अब ये खुल तो गई, फटाफट लगा देंगे, पीछे स्टेपनी रखी हुई। दूसरा, चौथा के अलावा एक 5वां पहिया होता है जो कभी खराब हो जाए उसके लिए यूज़ किया जाता है, उसको स्टेपनी बोलते हैं। तो वो स्टेपनी के लिए उन्होंने सोचा कि 2 मिनट में कट जाएगा। वो सब वहीं पे छोड़ के स्टेपनी निकाल के पानी पीने के लिए हैंडपम्प में चले गए। उतनी देर में क्या हुआ
एक थोड़ा गांव का पागल टाइप के, वैसे आपने देखोगे तो घूमते रहते हैं बहुत से पत्ते से उनका गड़बड़ हो जाता, वैसे ही पागल आदमी एक आया, उसने देखा ये पड़ा है, ये पड़ा है और ये नट पड़े हुए हैं, तो उसने बगल में तालाब दिखाई दे रहा था, तो उसने सोचा कि ये देखते हैं मारते हैं, उसने उठाया एक नट उठा कर फेंक दिया वहाँ, उसमें खूब बुलबुले उठे और ये हुआ तो मज़ा आया। तब तक वो दूसरा उठाया जा रहा था, तब उनके मामा ने देख लिया तो चिल्लाया उसके, तो भाग गया वो। अब वो भाग गया तो उन्होंने सोचा अब तो ये तालाब में चला गया है नट, अब कैसे चले, कैसे बदलेंगे, समस्या हो गई। अब वो परेशान थे, बड़ी देर से बड़बड़ा रहे थे उसके ऊपर कि पता नहीं कहाँ से आ गया। उधर से एक आदमी पास हुआ, उसे पता है क्या बात हो गई, आप अकेले हो, बड़बड़ाए जा रहे हो। पता नहीं पागल था वो, हमारा रिमोट ले गया, हम बदल ही नहीं पाए, अब हम कैसे जाएंगे, हमें आगे तक जाना है। तो उन्होंने कहा इसमें क्या है, आप जो है आपको लगाना ही तो है, आप ऐसा करो कि ये 3 आपके एक नट खोया है, तो ये जो है बाकी 3 आप लगाए, इसमें एक एक जो मतलब चारों फेंक दी थे, एक करके बताना भूल गए, एक से उसको उठाए, बुलबुले उठे, मजा आया तो उसने धीमे धीमे करके सारे फेंक दिए, तो चारों उसने बाहर फेंक दिए। अब उनके पास नट कोई नहीं थे, अब बचे, अब लगाएं तो कैसे लगाएं। तब उसने जो दूसरा आदमी जो उनके पास देखने आया था, उसने बताया कि ये होगा क्या कि आप जो बाकी 3 पहिए हैं उसका एक एक नट खोल लीजिए, तो सब में 3 बचेंगे और ये 3 पहिए से खोलेंगे तो एक और 3 बन जाएंगे, एक एक करके 3, तो वो 3 सब में हो जाएंगे। तो वो उन्होंने उसमें 3 लगा के काम चला लिया। तो ये काम किसने बताया, सोल्यूशन किसने बताया, उस आदमी ने। उस आदमी के पास बुद्धि थी ना, तो उसने बता दिया। ये जो सलूशन बताया यही आपको सिखाता है, जब आपका ग्रे मैटर बढ़ जाता है तो आपके पास समस्याओं का समाधान स्वयं आता है। इसके लिए कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप दिमाग काम करने लगता है। तो ये सॉल्यूशन ओरिएंटेशन ऐसे है। जो हिस्सा है इसमें आपको एक चीज हम दिखा रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, हम उधर जाके दिखा रहे हैं। अब बच्चे ध्यान से देखें, ये देखिए हरा हरा दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर का, ये छोटा सा दिख रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, ये दिमाग में होता है, इसको बोलते हैं एमिगडाला। एमिगडाला इसका नाम होता है, वैज्ञानिक नाम है इसका। हर दिमाग में, हर किसी के दिमाग में होगा। तो ये जो बच्चे डरते हैं, कहेंगे हम अंधेरे में नहीं जाएंगे, जैसे बच्चियां ज़्यादातर डरती हैं ना, कहते हैं हम अंधेरे में नहीं जाएंगे, डर लगता है। तो डर क्यों लगता है, ये जो हरा वाला है इसका साइज बड़ा होता है, जिसका साइज बड़ा होगा वो डरपोक होगा। इसको साइज को छोटा कैसे करा जाए, समस्या ये है ना, निर्भीकता कैसे आए, कैसे वीरता पैदा हो। सैनिक वीर होते हैं क्यों, क्योंकि उनका एमिगडाला छोटा होता है। साहस किसमें होता है, जिसका एमिगडाला छोटा होता है। चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे लड़ाई का मैदान हो, चाहे पढ़ाई का हो, चाहे किसी का हो, आपको एमिगडाला अगर छोटा होगा तभी फायदा होगा। एमिगडाला छोटा करने का तरीका गायत्री मंत्र ही है। गायत्री मंत्र को जब आप रोज कई बार करेंगे तो उसका फायदा मिलेगा आपको, एमिगडाला छोटा हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप पत्थर फेंकते हैं ना,
फिर वापस जब पत्थर जब उसमें गिरता है तो तरंगे पैदा करता है तालाब में, ऐसे ऐसे गोल गोल। आप जब गायत्री मंत्र पढ़ते हैं तो वो इतना शक्तिशाली है, उसके 10,000 से ऊपर उसमें प्रति सेकंड मतलब फ्रीक्वेंसी उसकी पैदा होती है। तो वो जाके ब्रह्मांड में जाती है और फिर वापस आती है, होता है उसका ब्रह्मांड का प्रभाव उसका। जब के जो लाभ हैं वो इसमें देखिए बताया गया, मानसिक स्वास्थ्य, मनोबल, विवेकशीलता, आत्मबल में वृद्धि, एकाग्रता, प्रफुल्लता का अनुभव, आत्मा। तो सबसे जो जरूरी चीज़ है किसी भी काम को करने के लिए वो आत्मबल। जरूरी नहीं कि आपका बहुत बड़ा शरीर हो, छोटे शरीर वाले भी बड़े वो होते हैं। जैसे हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री थे, वो छोटे शरीर के थे लेकिन बड़े हिम्मती थे। तो ऐसे जरूरी मतलब ये जो आत्मबल होता है उसके लिए शरीर की विशालता की जरूरत नहीं होती, वो हृदय की मजबूती की जरूरत होती है। वो केवल गायत्री मंत्र के द्वारा आपको मिलेगी। अब गायत्री मंत्र के बाद है दूसरा बुद्धि बढ़ाने का तरीका क्या है, ध्यान। ध्यान में आप लोग सब बच्चे जाते हैं, जब आप घर से निकलते हैं, कोई साइकिल लेके आया, कोई पैदल आया या कोई टेम्पो वगैरह करते हैं, तो माँ क्या कहती है, जाओ बेटा जरा ध्यान से साइकिल चलाना, कहीं एक्सीडेंट ना कर देना, ध्यान से चलाना। फिर कहती है अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छा पढ़ाई करो, पढ़ाई ध्यान से करना, अच्छा तो फल काट रहे हो, ठीक से छीलना, ध्यान से उंगली ना काट लेना। बताया जाता ना घर में, सबको कहता ध्यान से करो। ये ध्यान क्या है? कोई बच्चा बताए जो जानता हो। मन लगा के करना है। हाँ, काफी कुछ ठीक है। तो अब आपको ध्यान का एक छोटा सा उदाहरण देते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। सब बच्चे हैं, उन्होंने देखा होगा, लेंस देखा है। एक होता है कॉन्केव लेंस, एक होता है कॉन्वेक्स लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस में जो उसकी फोकल लेंथ मतलब उसकी जो फोकल लेंथ होती है, वो उस जगह पे अगर कोई चीज़ रख दी जाए, जैसे सूरज की किरण आ रही है, वो फोकल लेंथ के उस पर उसको रख दें तो बगल में उसके सामने कागज रखते हैं, तो कागज उस पर जब किरण पड़ेगी तो जलने लगता है। कुछ बच्चों ने ट्राई किया होगा, सबने हो सकता ना किया हो, कुछ बच्चों ने किया होगा। तो वो क्या है, सारी जो सूरज की किरणें एक बिंदु पर एकाग्र हो जाती हैं, एक बिंदु पे एकाग्र हो जाना, एक लक्ष्य पे एकाग्र हो जाना, यही आपका ध्यान है। ध्यान मतलब आपको इधर उधर ध्यान मतलब इधर किसी और विचार में नहीं डूबना है, जो काम कर रहे हैं केवल उसी पे विचार कर रखना। यह है ध्यान आपका, एकाग्रता। कोई भी चीज करें तो एकाग्र होकर करें, यह है ध्यान। और ध्यान करने के तरीके भी हैं बहुत से, वो हम आपको अभी नहीं बताएंगे क्योंकि आप लोग अभी छोटे छोटे हैं, थोड़े और बड़े हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। अब जो दो चीज़ें हमने आपको बताई, पहली गायत्री मंत्र, दूसरी ध्यान। अब तीसरा क्या तरीका दिमाग तेज करने का, योगासन, प्राणायाम और व्यायाम। जिसको जो आता है कुछ करना है, क्यों? क्योंकि उसमें शरीर की विषाक्त चीज़ें बाहर निकलती हैं। जितना शरीर पवित्र शुद्ध होगा उतना ही उसमें अच्छी चीज़ें होंगी। तो व्यायाम से क्या होता है, पसीना निकलता है, गंदगी शरीर की निकलती है, रोम क्षेत्र खुल जाते हैं। और आसन से आपके अंदरूनी जो अंग है उसके हार्मोनल सेंटर जो होते हैं उस पर असर डालते हैं। वो क्या होता है, वो फिर एक्टिवेट हो जाते हैं, तो आपके दिमाग में तेजी से काम करना शुरू करते हैं। प्राणायाम क्या चीज़ है? प्राणायाम दो शब्दों से बना, प्राण और आयाम। तो प्राण मतलब अगर हमारे शरीर में प्राण ना हो तो है ना, ऊपर गए सीधे। तो प्राण ऐसी शक्ति है जिसके बगैर कोई काम ही नहीं हो सकता। तो प्राण ऊर्जा बहुत ज़्यादा जरूरी है।
अब प्राणायाम से क्या होता है, शरीर के प्रत्येक अंग, प्रत्येक सेल में हमारी ऑक्सीजन पहुंचती है। तो जब प्रत्येक सेल में ऑक्सीजन होगी तो हम अपने आप ऊर्जावान होंगे, और ऊर्जावान व्यक्ति ही कोई काम कर सकता है। ढीले ढीले मरियल टाइप के लोग नहीं कुछ कर पाते हैं ना। जो एकदम तंदुरुस्त और दिमाग से सक्रिय, जो सब चीज़ें कैसे आएंगी, प्राणायाम द्वारा भी ये आप हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राणायाम नियमित करिए, गहरी सांसें लीजिए, थोड़ी देर रोकिए, स्तंभन बोलते हैं उसको, और फिर उसको निकाल दीजिए। तो ये इस तरह से करके आप प्राणायाम को कर सकते हैं। प्राणायाम की क्रिया, योगासन तो बहुत सारे सब लोगों को स्कूल में भी कराए जाते हैं, आप लोगों को पता भी होंगे, तो यहाँ नहीं कराए जाते हैं। तो बहुत से ऐसे हैं जो आप लोग सीख सकते हैं। कभी इसकी जब कभी अगर आगे कोई क्लास होगी तो प्राणायाम के योगासन के लिए बताया जाएगा। योगासन आप देखिए विभिन्न प्रकार के होते हैं। जो उसमें जो सबसे लेफ्ट में है वो शीर्षासन है, ताड़ासन है सबसे लेफ्ट में, और ये इस तरह के सबके नाम है अलग अलग। नीचे शवासन है, ये विभिन्न मुद्राएं हैं, ये योगासन हैं सारे। अब जैसे ये इन्होंने जो दिखाया है सूक्ष्म व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम में जैसे आप मुद्राएं होती हैं, देखिए बच्चों ये देखिए ये सब सूक्ष्म व्यायाम है। ये जो मुद्राएं रखते हैं, ऐसे रखते हैं, ये सब सूक्ष्म व्यायाम है। और दूसरे पैरों को ऐसे कर लेते हैं, ये सब उसका हिस्सा है। ये भी व्यायाम का एक हिस्सा है जिससे आपको फायदा मिलता है। इधर बेटा इधर देखो, जब सीखने आए तो इसके अलावा क्या है, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक प्रकार के योगासन है। उसमें योगासन का एक समूह है, उसमें मतलब विभिन्न आसन किए जाते हैं। उसको एक सब मिला के जो होता है उसको सूर्य नमस्कार बोलते हैं। इसमें लिखा है दूसरा, एक आसन दिन में उल्टा होने करें। उल्टा होने का मतलब पेट के बल से तमाम तरह के होते हैं आसन, है ना। मयूरासन भी होता है और कई तरह के होते हैं आसन। और क्या खेल खेल खुश रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपने क्या चीज़ें खाली, आपने क्या किया कि पूड़ी खाना शुरू कर दिया, रोज सुबह शाम पूड़ी खा रहे हैं, वो नहीं, वो गलत है। पूड़ी अच्छी लगती है इसका मतलब थोड़ा रोज पूड़ी खाई जाएगी। संतुलित आहार में रोटी है, दाल है, सब्जियां हैं, फल है, ये खाना है। फल भी कौन से खाने हैं, जो आपको उस मौसम में उपलब्ध हो। जो मौसमी फल है वो खाने हैं। तो आप सब्जी बता रहे हो, फल बताइए। जैसे चीकू आता है, अब चीकू कहो कि हम तो अब चीकू ही खाएंगे। आप कहें अमरूद खाएंगे, अमरूद अब समय नहीं आता, गर्मियों में बरसात और इनमें आता है। तो आपको जिस मौसम की जो चीज़ है वो खानी है। क्यों? क्योंकि आपका अपना बजट भी देखना है कि हमें सस्ती भी चीज़ मिल जाए और फायदेमंद मिले। फायदे ऊषा पान का मतलब जानते हैं? ऊषा पान, ऊषा मतलब क्या होता है? ऊषा मतलब क्या होता है? ऊषा काल जानते हैं? नहीं जानते। ऊषा काल मतलब सोए की बेला। तो ऊषा पान उसी समय सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे? पानी पिएंगे। तो पानी पिया जाएगा तो पानी कैसे पिएंगे? ब्रश करके नहीं, जैसा मुंह है वैसे ही पीना है। एक सेकंड बच्चे इधर देखो, मतलब क्या है, सुबह उठे, मुंह में बगैर ब्रश करे, जैसा भी मुंह है, पानी पिया 1 गिलास कम से कम, नहीं तो 2 गिलास तो पीना है। छोटे बच्चे हैं इसलिए 1 गिलास भी चल सकता है, लेकिन बड़े लोगों को 3 गिलास पीना चाहिए। तो आपको ऊषा पान में क्या करना है? पानी पीना है। पानी पीना है, उससे क्या फायदा होगा? आपका पेट में ठंडक रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, लैट्रिन जाने में दिक्कत नहीं होगी। तो उससे क्या होगा? बहुत चीज़ें
वाइट वाला विकार नहीं होगा तो आपको दिमाग में फर्क पड़ेगा। तो ऊषा पान करने से बहुत फायदे हैं। दूसरा फायदा क्या है, मुंह में जो सुबह के समय बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं अल्कलाइन। अल्कलाइन मतलब क्षारी। वो जो क्षारी बैक्टीरिया होते हैं वो शरीर में अंदर जाते हैं, वो फायदेमंद होते हैं। जो चीज़ें एसिडिक हैं, जो अम्लीय हैं, वो शरीर के लिए नुकसानदायक है। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक, जो बच्चे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वो अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि उसमें एसिडिक चीज़ें होती हैं, वो नहीं पीना है। जो चीज़ें एसिडिक है, जो भी चीज़ें, जो अम्लीय चीज़ें हैं, वो नुकसान करने वाली हैं। जो आप लोग किस क्लास में हैं?